हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, अच्छी लाइफ। आज वीकेंड अच्छे से मना रहे हैं। मैं तो ऑफिस में हूँ आज थोड़ा सा वर्कलोड कम है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा डिस्कशन कर लें। ऑफिस में ही हूँ इस समय। तो कल एक्चुअली मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी और इस्कॉन में मैंने राधा कृष्ण जी का बहुत ही खूबसूरत सा रूप देखा। और वहाँ मेरे को एक्चुअली 2 दिन पहले मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, तो ये एक मोटिवेशनल टॉक ही समझ लीजिए आप। उस दिन में आपको याद हो गया, मैंने लता शर्मा जी के बारे में बताया था, है ना। आज एक्चुअली ये एक रियल लाइफ स्टोरी है और आप इसको कह सकते हो कि हम सदियों पुराने प्रेम संबंधित श्री कृष्ण जी के बारे में और राधा जी के बारे में जानते हैं। ये कह सकते हो, ये जो स्टोरी है 2005 के लगभग की है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब आज के टाइम में ऐसा रिलेशनशिप है, मुझे यकीन नहीं था उनका नाम तो कुछ और है शायद। मैंने एक न्यूज़ उसमें पढ़ा था जिसको आइडेंटिटी हाइड करके लिखा था उन्होंने, मे बी कुछ रीजंस की वजह से। तो जो न्यूज़ क्लिपिंग में नाम आया था, उनका नाम लिखा था डिम्पल भट्टाचार्य और जो मेल थे उनका नाम रामकिशन जी का नाम से मेंशन थे। डिम्पल भट्टाचार्य जी और डिम्पल भट्टाचार्य जी एक बंगाली ख़ानदान की बहुत ही जनरल ऊंची जाति की महिला थी और रामकिशन जी शायद OBC SC/ST किसी जाति के थे। दोनों की स्कूलिंग साथ में हुई थी। क्लास 8th में ही दोनों को मोहब्बत हुई और बचपन का प्यार परवान चढ़ा। 4 साल साथ में स्कूलिंग में रहे और कहते हैं ना, मन ही मन में बहुत सारे वादे कर लिए एक दूसरे से, सारी ज़िंदगी साथ रहने के वादे करे। रामकिशन जी थोड़े से नटखट थे, पढ़ने में उतना ध्यान देते नहीं थे और नॉर्मल फैमिली से थे, तो उतना उनको प्रेशर भी, या ये कह सकते हैं कि फैमिली से मोटिवेशन भी नहीं था कि कुछ बहुत अच्छा करें, क्योंकि फैमिली का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पे कि क्या बैकग्राउंड कैसा। और डिम्पल भट्टाचार्य जी के पिताजी ऑलरेडी रिटायर्ड कर्नल थे और शायद इकलौती थी वो, तो उनकी एजुकेशन पे हमेशा से ध्यान दिया जाता था। ठीक है, तो रामकिशन जी को समझाती थी डिम्पल मैम कि आप पढ़ाई करिए, शादी करनी है। तो कह सकते हैं कि डिम्पल मैम से शादी करने के लिए रामकिशन जी पढ़ रहे थे, वरना कोई ये उनका मकसद नहीं था। प्यार में बहुत शक्ति होती है, हाँ, इंसान को कुछ भी बना सकता है प्यार इंसान को फर्श से अर्श भी पहुंचा सकता है और अर्श से फर्श भी। वो आपके ऊपर है कि आप जाते कहाँ हैं तो रामकिशन जी फिर जब उनका स्कूलिंग कंप्लीट हुई, आखिरी दिन था, बरगद का पेड़ छाँव बैठे थे दोनों एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़े हुए और आंखों में आंसू भी थे, चेहरे पे झूठी स्माइल थी। गम था कि 4 साल का रिश्ता शायद अब ख़त्म हो जाएगा। 2004-5 के आसपास ज़्यादा मोबाइल का उतना क्रेज़ नहीं था, लेकिन उतना नहीं था, राइट। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे घर में भी पहला मोबाइल नोकिया का आया था, छोटा वाला, 2008 में। हम इतना खुश हुए थे, यार हमारे मोबाइल आ गया। और पापा उस टाइम इतना केयरिंग रहते थे ना, अरे ये बटन नहीं टच करो, ये ख़राब हो जाएगा मेरे पापा बहुत इनोसेंट हैं अभी भी वो बहुत ही ज़्यादा अपने एसेट्स को लेके बहुत केयरिंग रहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो संभाल के यूज़ भी करते हैं तो मोबाइल का क्रेज़ था नहीं, दोनों एक दूसरे की, मतलब ऐसा उनको लग रहा था शायद हम कभी एक दूसरे के मिलेंगे नहीं। और कास्ट का भी इशू था, रिलीजन तो ठीक है, रिलीजन तो अलग था ही, फिर इस बेसिकली जाति का इशू था। तो कहीं ना कहीं डिम्पल को लग रहा था कि अब हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया। रामकिशन जी ने विश्वास दिलाया कि वो कुछ करेंगे, एक अच्छी जगह पहुंचेंगे और उनका इंतज़ार करने के लिए आश्वासन दिया और उस तरह से वो स्कूल का आखिरी दिन थोड़ी नम आँखों के साथ ख़त्म हुआ। डिम्पल जी चली गई कॉलेज में लॉ करने और रामकिशन जी चले गए BCom करने। डिम्पल जी ने कड़ी मेहनत के साथ 4 साल में, जितने भी साल का ग्रेजुएशन होता है लॉ का, 3 साल का होता है शायद, उसमें के बाद उन्होंने एक कोर्ट में वकील का काम शुरू करा और बहुत जल्दी उन्नति प्राप्त करी। धीरे धीरे उनका नाम हो गया। बेसिकली ये जो रहने वाले थे, इनका एरिया मेंशन था, ये बिहार के बेगूसराय के थे। डिम्पल जी एक अच्छे पद पे आ चुकी थी, प्रमोशन हो रहा था उनका, आगे बढ़ रही थी। वही रामकिशन जी स्ट्रगल कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं डिम्पल और राम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे, बातें होती थी, कभी कभी तकलीफ़ में भी आते थे कि शायद हमारा रिश्ता नहीं हो पाएगा, क्योंकि रामकिशन जी अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे और डिम्पल जी अच्छी पोस्ट पे आ गई थी। फिर भी डिम्पल जी ने रामकिशन जी को भरोसा दिलाया कि वो उनका इंतज़ार करेंगी। रामकिशन जी ने फिर मेहनत करनी शुरू करी। अपना खर्चा चलाने के लिए उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट का काम स्टार्ट करा। स्टार्टिंग की सैलरी 7-8 हज़ार रुपये थे, उस टाइम तो थे ठीक। और डिम्पल जी
अच्छा खासा कमा रही थी। डिम्पल जी पे शादी का प्रेशर बनना शुरू हुआ उनके परिवार वालों की तरफ से। वो लोग पता है कैसे महीनों में 2 महीने में एक आध बार कोई लोकेशन डिसाइड करके मिल लेते थे। उस टाइम से चिट्ठी विट्ठी का काफ़ी ट्रेडिशन था, तो फिर भी डिम्पल जी चोरी अपने फ्रेंड के एड्रेस से चिट्ठी भेजती थी जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो उनकी बेस्ट फ्रेंड का नाम लीना था। तो इस तरह से रिश्ता चल रहा था, अपनी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप उस टाइम का। धीरे धीरे डिम्पल जी पे शादी का प्रेशर बनने लगा। डिम्पल जी को बाद में कन्फेस करना पड़ा कि वो राम जी से प्यार करती हैं, बट उनके परिवार वालों को जब राम जी का फैमिली बैकग्राउंड, उनका कास्ट और जाति सब कुछ पता चला तो उन्होंने मना कर दिया। डिम्पल जी ने भी शादी के लिए मना कर दिया। उधर राम जी को भी चिट्ठी लिखी गई उनके फ्रेंड लीना की तरफ से कि लाइक उनकी शादी फिक्स हो गई है ये वो। राम जी थोड़ा घबराए और उन्होंने सोचा कि हम बात करते हैं चल के इनके घर पे, बट उन्हें पता था उन्हें रिजेक्शन ही मिलना है, इसलिए उन्होंने कोशिश भी नहीं करी। फिर एक दिन उन्होंने मिलने का फ़ैसला करा। डिम्पल जी ने बोला हम भाग जाते हैं। राम जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला भाग करके कब तक जिएंगे, एट द एंड मुझे लोग गुनहगार मानेंगे, मुझे पहले आपके लायक बनना है, उसके बाद आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो। डिम्पल जी ने इंतज़ार करा, साल बीत गए, चिट्ठियाँ आना जाना चलता रहा। राम जी का कहीं नहीं हुआ, उसी अकाउंटेंट की जॉब में वो घिस रहे थे। अचानक से डिम्पल जी के परिवार वालों ने गुस्से में आकर के डिम्पल जी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनकी एक मंदिर में ज़बरदस्ती शादी कर दी और उनके पति उन्हें लेकर के बॉम्बे चले गए। बिहार से वो बॉम्बे पहुंच गई और राम जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उनकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, जो भी थे, किसी को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। सबको यही बताया गया था कि डिम्पल जी पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई हैं। उनका नंबर वगैरह उनका मतलब सारा लोकेशन जो भी लोग उनके टच में थे उनको दूर कर दिया गया उनसे। डिम्पल जी बॉम्बे में थी। राम जी को लगा कि राम जी ने उनका महीनों इंतज़ार करा, ना कोई चिट्ठी आई, ना उनके बेस्ट फ्रेंड से उनकी कोई खबर मिली। राम जी को लगा शायद डिम्पल जी ने उन्हें धोखा दे दिया है। फिर उनके घर वालों ने ये खबर वायरल करी कि डिम्पल जी की शादी हो गई है और वो अपने हस्बैंड के साथ हैं। तो राम जी तक भी पहुंची ये खबर और वो पूरी तरह टूट गए। उन्हें लगा इंतज़ार क्यों नहीं करा डिम्पल जी ने उनका, अपने प्यार को बेवफा मान लिया उन्होंने। और फिर राम जी ने कभी न शादी करने की कसम खाई और फिर वो अपने करियर पे फोकस हो गए। साल बीते, 2 साल बीते। उधर डिम्पल जी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। डिम्पल जी के पति के साथ उनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि डिम्पल जी को सब कुछ बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता था कि राम जी उन्हें चीटर समझते होंगे या जो भी। उनके पति को भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि डिम्पल जी ने कभी खुलकर नहीं बोला कि उनकी दिक्कत क्या है। बस एक तरह की ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहे थे दोनों, क्योंकि अब शादी कर ली थी तो पति का भी जीवन उनसे जुड़ गया था। 2 साल बाद डिम्पल जी ने कंसीव करा, उनकी एक बेबी हुई। और लेकिन हाँ, डिम्पल जी की एक आदत थी कि वो उनके जो माता जी थी उनसे अपनी बातें रखती थी। और उनकी माता जी समझदार थी, लेकिन उनका परिवार चूँकि काफ़ी समृद्ध था तो उनकी माता जी को खुलकर बात करने की आदत नहीं थी। तो माता जी से जब भी उनकी बात होती थी वो अपनी पीड़ा बताती थी कि वो किस तरह से एक तरह का जीवन ऐसा जी रही हैं जहाँ वो सिर्फ घुट कर के रह रही हैं। और उनके प्यार ने भी उन्हें गलत ही समझा हुआ है, क्योंकि उनको लगता था कि मैंने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसको छोड़ दिया। तो बाद में जब डिम्पल जी ने कंसीव करा तो उसी इमीडिएट इफ़ेक्ट से कुछ डिलीवरी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस हुए और उनकी डेथ हो गई। और उनके हाथ में उन्होंने एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची छोड़ गई वो अपने पीछे। उनके पति को इन 2 सालों में समझ में नहीं आया था उसकी गलती क्या है। न चाहते हुए भी फिज़िकली तो उसने उनको अपना लिया था, लेकिन मेंटली कहीं ना कहीं वो अपने आप को ढूंढता था उनके पास, लेकिन उनको कभी, और डिम्पल जी ने कभी चीज़ कन्फेस नहीं करी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी माता जी को लगा कि शायद उस इंसान को ये जस्टिस मिलना चाहिए, ये चीज़ तो पता चलनी चाहिए कि उसका प्यार अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि डिम्पल जी हर चीज़ उन्हें बताती थी और ये तक बोलती थी कि उनके मरने पे अगर कोई रोने वाला शख्स होगा तो सिर्फ वो होगा। तो किसी तरह उसके बेस्ट फ्रेंड से राम जी का एड्रेस लिया गया और उन तक बात पहुँचाई गई। और जब राम जी को पता चला कि डिम्पल जी की ज़बरदस्ती शादी हुई थी, उन्हें ऐसा लगा कि मतलब उनसे कितना बड़ा पाप हो गया। अपने प्यार को इतने सालों तक कोसते रहे और शायद उनकी बुराइयों की, उनके कोसने की वजह से आज उनका प्यार जिंदा नहीं है। राम जी भागते हुए उनके पति के पास गए, मतलब कैसे भी एड्रेस निकाल करके बॉम्बे पहुँचे, रोने लगे। डिम्पल जी की 13वीं अटेंड करी और फिर उनको लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका, अब उनका जीना भी ठीक नहीं है। लेकिन फिर सारी बात उनकी डिम्पल जी की माता जी ने उनके पति से बताई और पति जी ने और उनके पूरे परिवार ने ये सैक्रिफाइस करने की कसम खाई कि अब जो ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, डिम्पल जी का अक्ष, वो राम जी को दे दिया जाएगा। और इस तरह से उस बच्ची का नाम आज
परिणीता भट्टाचार्य है शायद, और उसको वो पढ़ा रहे हैं। और 2008 या 9 में उनकी बच्ची, नहीं सॉरी 2005 में थे, स्कूल में थे, जब भी हुई हो, पढ़ाई लिखाई चल रही है उनकी। तो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी थी ये। और आज राम जी बिल्कुल संतुष्ट हैं, उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी। और इस तरह से आज के टाइम के बहुत ही खूबसूरत सा लविंग रिलेशनशिप मुझे सुनने मिला था। और इसी तरह से उनका प्यार न पूरा होकर के भी पूरा हो गया। चलिए, उम्मीद करती हूँ आप सभी जो भी प्यार करने वाले हैं, आपको अपने जीवन साथी से सच्चा प्यार मिले, और आप जो भी किसी के प्यार को चाहते हैं तो वो उन्हें ज़रूर मिले। लव इज़ रियली ब्यूटीफुल, बस निभाने वाले की ज़रूरत होती है। लव कैन नेवर बी एस्टिमेटेड इनटू बाउंड्रीज। लव अपने आप में अनंत है, उसे हम कभी बंधन में या सीमाओं में नहीं बांध सकते। वो जन्मों जन्म का रिश्ता है। चलिए, बाय, टेक केयर।